मेरा नाम सिप्तैन रज़ा अब्दुल गनी शेख है और मैंने एचएससी 12th स्टैंडर्ड में 96.67% स्कोर की है। और मैं 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी करता था। 12 घंटे तो नहीं, लेकिन 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी करता था। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और स्कूल का नाम बताइए। मेरा नाम सुमेरा अंजुम है और मैं बेस्ट यूसुफ शरीफ हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मैंने 10th स्टैंडर्ड में 92.2% स्कोर किया है। मैं घर में 3 से 4 घंटे पढ़ाई करती थी, मोबाइल भी लेती थी, लेकिन जब पेपर का टाइम आया तब थोड़ा कम लेती थी, कभी नहीं लेती थी। ज़्यादा फोकस पढ़ाई पर था और ये भी था, मेरे टीचर्स ने कहा था कि बेटा रिजल्ट तो सबको हर कोई बना लेता है, लेकिन आप लोगों को इतिहास बनाना है। तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी, मेरे टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करे, हर टीचर्स ने, तो इसलिए आज मुझे ये अचीवमेंट मिल पाई है। कैसा लग रहा है आपको जब यहाँ पर सेंट्रल तंजीम कमेटी ने आपको बुला करके अवार्ड से नवाजा है और हौसला अफजाई की है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है और जितना ये ट्रॉफी पर मेरा हक है उतना मेरे टीचर्स का भी है, क्योंकि उनकी भी उतनी ही मेहनत थी जितनी मेरी मेहनत थी। आरिफ पठान साहब की खिदमत में गुल पेश करने के लिए एक बार फिर मैं समीर सर को मदऊ करता हूं इस शेर के साथ। जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। खादमीन उम्मत के तहत सीरत प्रोग्राम मुनक्किद किया गया था, उसके नताइज आप। शुक्रिया सर। तो सीरत प्रोग्राम के तहत खादमीन उम्मत जो कि नांदेड़ की एक तंजीम है, उसका मैं डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर हूं और सेंट्रल कमेटी के इश्तराक से यहाँ पर वो क्विज कंपटीशन मुनक्किद किया था। लिहाजा जिन तलबा ने इस मुकाबले में 11 और 12 के बच्चे कंबाइन थे, बॉयज एंड गर्ल्स। तो ग्रुप ए में गर्ल्स कैटेगरी में फर्स्ट जाता है जास्मीन निसा हबीब खान, जो कि नेशनल हाई स्कूल ताजाबाद नागपुर। ये बच्चे तशरीफ लाए हैं कि यहाँ जास्मीन निसा हबीब खान, नेशनल हाई स्कूल ताजाबाद नागपुर। सेकेंड जो है वो जुनैरा सोफिया मोहम्मद फिरोज, 9th क्लास की तलबा, अंजुमन हाई स्कूल सदर नागपुर। इस्लामिक क्विज था, साथ में इसमें साइंसी नॉलेज भी था। नाम देख के देना पड़ा नाम। महरोज उर्दू अपर प्राइमरी स्कूल मोहम्मद अली सराय मोमिनपुरा नागपुर, 8th क्लास की तलबा। सराय स्कूल से अर्शिया महरोज। में ये 3 बच्चे थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसी तरह से ग्रुप ए बॉयज फर्स्ट विनर है शर्जिल अंजर उर्दू अपर प्राइमरी स्कूल मोहम्मद अली सराय, 8th क्लास। मिस्टर यूसुफ शरीफ हाई स्कूल मोहम्मद अली सराय मोमिनपुरा नागपुर। मोहम्मद सरफराज रोशन रशीद हाई स्कूल। ग्रुप बी कैटेगरी में 11th और 12th जूनियर कॉलेज था ये, इसमें भी इस्लामिक क्विज और मुजम्मिल मोहम्मद मतलूब कुरैशी 11th MA के आजाद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज गांधीबाग नागपुर। मोहम्मद मुजम्मिल आए इनके स्कूल से कोई? सेकेंड विनर है गुलाम मुश्तबा इम्तियाज अहमद, अंजुमन हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज सदर नागपुर। जानिब से बहुत बहुत मुबारकबाद। आखिर में एक शेर में तमाम तलबा के लिए पेश करना चाहता हूं, सभी तलबा के लिए ये। मैं कहां रुकता हूं अर्श व फर्श की आवाज पर, मैं कहां रुकता हूं अर्श व फर्श की आवाज पर, मुझे तो जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज पर। शुक्रिया सर। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सेंट्रल तंजीम कमेटी जो
फेलिसिटेशन प्रोग्राम ऑफ 10th एंड 12th 2024 मेरिटोरियस स्टूडेंट का यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें काफी बच्चों ने यहाँ पर अपनी प्रतिभा को दिखाए और पेरेंट्स भी उनके भागीदारी यहाँ पर देखने में मिल रही है। और एक अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर इन्होंने किया हुआ है, क्योंकि ये फेलिसिटेशन प्रोग्राम जो कि एक बच्चों में हौसला अफजाई का प्रोग्राम होता है, और जो कि सेंट्रल तंजीम कमेटी जैसा आप देख रहे हैं इनके माध्यम से, क्योंकि आज हज का पहला फ्लाइट नागपुर से यहाँ से रवाना हो रही है रात को 12 बजे, और सेंट्रल तंजीम कमेटी इस वर्क को बराबर करती आ रही है। और काफी यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फेलिसिटेशन का प्रोग्राम जो सेंट्रल तंजीम कमेटी के माध्यम से होनहार बच्चों के लिए एक पुरस्कार और उनके हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर रखा गया है। तो ये है वो बच्चे जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में टॉप किया है, उन्हें नवाजा गया है ट्रॉफी से और उनका सम्मान किया गया है। आइए हम धीरे धीरे उन बच्चों से भी बात करवाएंगे आपको कि कैसे अचीवमेंट किया है आपने, और क्या मतलब मैसेज देना चाहेंगे बाकी बच्चों को कि उनके हौसले और बढ़े। और हम एक एक करके ये आपसे पूछेंगे क्योंकि कैसे आपने अचीवमेंट किया है, और आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हम आपको ये भी बता दें कि जो एक हमारे जो प्रिंसिपल थे, जो राष्ट्रपति अवॉर्डेड थे, उन्होंने उनका एक बहुत अच्छा मैसेज स्कूलों में दिया करते थे कि जो 10th में है तो उसको 10 घंटे कम से कम पढ़ना चाहिए, और जो 11th में है वो उसको 11 घंटे करीब पढ़ना चाहिए, और जो 12वीं में है उसको कम से कम 12 घंटे पढ़ना चाहिए। तो आइए हम आपको मिलाते हैं विदर्भ के टॉपर से। तो सबसे पहले आप अपना तारुफ बताइए और कौन सी क्लास में आपने टॉप किया है, और इसके पीछे आपने कितने घंटे मेहनत करी है। जैसा मैं आपको बताया कि 12 अगर 12th क्लास में है तो 12 घंटे पढ़ना चाहिए, तो आपने कितने घंटे पढ़ा है। और कुछ बताने के पहले आप अपना तारुफ जरूर बताइए। मेरा नाम सिप्तैन रजा अब्दुल गनी शेख है और मैंने HSC 12th स्टैंडर्ड में 96.67% स्कोर की है, और मैं 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी करता था। 12 घंटे तो नहीं, लेकिन 5 से 6 घंटा सेल्फ स्टडी करता था। और साथ में मेरे मम्मी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब पुश करते थे कि हमेशा पढ़ाई करना है, मेहनत करना है, तभी जाके कुछ अच्छा मुकाम हासिल होगा। तो आप आगे चल के क्या बनना चाहते हैं? मुझे आगे जाके इंजीनियर बनना है, और साथ ही में मैं ग्रेजुएशन के बाद UPSC का भी एग्ज़ाम दूंगा। बहुत अच्छी बात है। आप इस स्टेज में मतलब क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? जी, मेरे वालिदे को, मेरे मम्मी को, और मेरे ट्यूशन में सर है निशिकांत सर, उन्हें दोनों ही मुझे ज़्यादा मोटिवेट करते थे। हर बच्चा अलग अलग होता है, कोई भी बच्चा एक जैसा नहीं होता है, सबकी अलग अलग टैलेंट और अलग अलग खूबी होती है। अब मुझे भी मतलब मैंने JEE का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन JEE में मैं क्वालिफाई नहीं हुआ था क्योंकि कट ऑफ ओपन वालों का बहुत ज़्यादा था। तो फिर मैंने सोचा कि पूरा ध्यान बोर्ड्स के ऊपर दीजिए। मैंने बोर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, तो आज मुझे इतना अच्छे परसेंटेज मिले। मतलब आपको मतलब टारगेट फेस करना पड़ेगा। हाँ, टारगेट तो फेस करना पड़ेगा। चलिए, यही आपका सफलता का राज है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद सिप्तैन अशरफ है। मैं ही बैरिस्टर यूसुफ शरीफ हाई स्कूल का ही स्टूडेंट हूँ, एंड मेरा अभी 10th में 92.2% अचीव हुआ है। मैंने डेली जैसा 10th में 10 घंटे का आपने कहा, 10 घंटे तो नहीं, मेरा कुछ फिक्स नहीं था। मैं 2.5-3 घंटे डेली पढ़ता था ऑन एन एवरेज, एंड लास्ट मोमेंट पे एग्जाम टाइम पर मैंने अच्छे से पढ़ाई की थी। उसी का नतीजा है कि ये परसेंटेज आई है आज। और मोबाइल गेम खेलना, उसके बारे में बताइए। मोबाइल गेम से वो सब चीजें तो कुछ छोड़ा ही नहीं सब खेले पर फिर भी एंड मोमेंट पे एग्जाम टाइम पे अच्छी मेहनत की, इसलिए ये हो पाया है। तो मतलब कैसे कंट्रोल किया आपने? मतलब मोबाइल का गेम खेल के पढ़ाई भी करना है, तो कैसे कंट्रोल किया? जब मोबाइल का टाइम मोबाइल को, पढ़ाई का टाइम पढ़ाई पर, एंड मोमेंट पे मैं बहुत कम मोबाइल खेलता था,
एंड मोमेंट पे जब एग्जाम टाइम था मोबाइल में ज़्यादा नहीं खेलता था, यूज़ नहीं करता था एंड पढ़ाई पे ध्यान फोकस करता था। चलिए हम दुआ करते हैं कि आगे आप मतलब भविष्य में और अच्छी पोस्ट में जाए और अपने एरिया के भी नाम और स्कूल का नाम, Thank you, thank you. का नाम भी और सेंट्रल संजीव कमेटी। अब लड़कियों की बारी है जिन्होंने भी टॉप किया है। आइए उनसे जानते हैं कि इस टॉप का राज क्या है। और सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और स्कूल का नाम बताइए। मेरा नाम सुमेरा अंजुम है और मैं बेस्ट यूसुफ शरीफ हाई स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मैंने 10th स्टैंडर्ड में 92.2% स्कोर किया है। मैं घर में 3 से 4 घंटे पढ़ाई करती थी, मोबाइल भी लेती थी, लेकिन जब पेपर का टाइम आया तब थोड़ा कम लेती थी, कभी नहीं लेती थी। ज़्यादा फोकस पढ़ाई पर था और ये भी था, मेरे टीचर्स ने कहा था कि बेटा रिजल्ट तो सबको हर कोई बना लेता है लेकिन आप लोगों को इतिहास बनाना है, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। मेरे टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करे, हर टीचर्स ने, तो इसलिए आज मुझे ये अचीवमेंट मिल पाई है। कैसा लग रहा है आपको जब यहाँ पर सेंट्रल तंजीम कमेटी ने आपको बुला करके अवार्ड से नवाजा है और हौसला अफजाई की है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत खुशी हो रही है और जितना ये ट्रॉफी पर मेरा हक है उतना मेरे टीचर्स का भी है, क्योंकि उनकी भी उतनी ही मेहनत थी जितनी मेरी मेहनत थी। अगर हम लोग कभी भटक जाते थे, मतलब ज्यादा मोबाइल यूज कर रहे हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे, तो वो लोग हमें बार बार कहते थे कि पढ़ाई पर ध्यान दो। अगर इतना ज्यादा हवा में उड़ोगे तो फिर बाद में परेशानी होगी, तो उन्होंने जो हमें कहा तो उसकी वजह से हम थोड़ा संभल गए और पढ़ाई पर बार बार फोकस करने लगे। तो और क्या पैगाम देना चाहेंगे बच्चों को कि आपको क्या करना चाहिए और पढ़ाई कैसे करनी चाहिए? पढ़ाई तो हर किसी का दिमाग अलग अलग होता है, अब सबके इंटरेस्ट पर रहता है, किसी को पढ़ाई पसंद रहती है, किसी को नहीं रहती है, लेकिन पढ़ाई अच्छी बात है, हमें पढ़ाई से बहुत कुछ हासिल होता है। सबसे पहली बात तो तमीज आ जाती है हर चीज की, तो हमें एजुकेशन तो हासिल करना ही चाहिए। मदरसे के बाद में इन्होंने 10th भी किया है और टॉपर भी रहे हैं। आइए उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे किया है आपने, क्योंकि आज पढ़ाई करने में ही आदमी को एक ही पढ़ाई करने में फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन आपने डबल मतलब कोर्स करके ये अचीवमेंट किया है कि आज आप अवार्ड के हकदार बने हैं। तो क्या आपका तारुफ है और आप अपना डिटेल्स भी बताइए। Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I am Salim Lashkar from West Bengal, Kolkata, and now I am living in Nagpur. मैं मदरसे की पढ़ाई भी कंप्लीट कर रहा हूँ, आलिम कोर्स फाजिल फर्स्ट ईयर में हूँ और साथ ही साथ स्कूल का भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, ताकि जो लोगों के दरमियान ये है कि मदरसे के बच्चे मतलब किसी भी मतलब फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो इंशाल्लाह आगे जाके मैं उनको सपोर्ट करूंगा कि मदरसे के बच्चे भी आगे जा सकते हैं और हर फील्ड में मदरसे के बच्चे आगे जा सकते हैं। और हमारे अइम्मा कराम का भी यही तौर तरीका रहा है कि 1-2 फील्ड में नहीं, 70 फील्ड में, 80 फील्ड में, 120 फील्ड में, जैसे कि इमाम अहमद रजा खान 186 फील्ड में वो माहिर थे, तो उनके तौर तरीकों को अपनाते हुए हम भी चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह बने, कुछ सीखें और आगे बढ़े। देखो आपको कैसे मतलब ये लगा कि आप मदरसे की तालीम के साथ साथ में दुनिया की तालीम में भी आप आगे बढ़ रहे हैं, कैसे महसूस किया आपने? एक्चुअली मदरसे से पहले मैं स्कूल में ही था इंग्लिश मीडियम से, फिर उसके बाद जब मदरसे में एडमिशन किया तो फिर उसके बाद स्कूल 1-2 साल के लिए मैंने ड्रॉप आउट कर दिया था। फिर उसके बाद हमारे मदरसे के प्रिंसिपल थे मुस्तफा शरीफ, उन्होंने मोटिवेट किया कि नहीं आगे बढ़ो, अभी स्कूल के साथ साथ मदरसा भी कंटिन्यू करो करके, इसलिए। चलिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि अल्लाह आपके मकसद को कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम खदीजा शेख है एंड मैं 12th स्टैंडर्ड में हूँ। मैंने 86.50 स्कोर किया है अपने 12th बोर्ड में एंड ये जो मेरा सक्सेस है वो मैं अपने पेरेंट्स को एंड अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत
उन्होंने मतलब मेरे पीछे किया है, मुझे मोटिवेट किया है। सबसे ज़्यादा मैं ये अपनी मम्मी को देना चाहती हूँ, क्योंकि वो ही मेरे पीछे, वो उनकी बहुत होप्स थी मेरे से। एंड क्रेडिट मैं अपने आप को भी देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी भी मेहनत है। मेरा सबसे यही मैसेज है कि आप लोग अपने पे भरोसा रखिए, चाहे कोई और ना रखे, बट आप अपने पे भरोसा रखिए एंड ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सामिया फिरदौस है और मैं सामिया गर्ल्स हाई स्कूल से हूँ। मैंने अपने मैट्रिक के एग्ज़ाम में 93.60 परसेंटेज हासिल किए और मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की, और मैंने इसके लिए बहुत मेहनत भी की थी और मुझे मेरे पेरेंट्स ने इसके लिए बहुत सपोर्ट किया और मेरे टीचर्स ने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया, स्पेशली स्कूल टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स, सभी ने बहुत मोटिवेट किया और मैंने सेल्फ स्टडी भी बहुत की। सब क्या क्या बनना चाहते हैं? मैं फ्यूचर में सीए बनना चाहती हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आफिया कौसर है और मैंने 10th क्लास में 93 परसेंटेज जो है वो हासिल किया है। तो बेसिकली सबसे मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई में, क्योंकि आप थोड़ा ही पढ़ो लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। ज़रूरी नहीं है आप 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, ये सब कहने की बात होती है, ये रियलिटी नहीं है। ये आप 3 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो। तो बस मेरा यही मैसेज है, और एक पैशन होना चाहिए आपके अंदर कि मुझे ये करना है, एक टारगेट होना चाहिए और बस, और आप कर सकते हो हर चीज़। कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। मैंने बिना कोचिंग क्लासेस के जो है वो ये किया है, घर में मैंने सेल्फ स्टडी को ज़्यादा वो दिया और मैंने किसी तरीके की कोई कोचिंग क्लासेस नहीं लगाई थी, कोई ट्यूशन नहीं। स्कूल के टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया इसमें, एंड थैंक यू सो मच ऑल टीचर्स, एंड बस इतना ही कहना चाहूँगी। मौजूद है अब्दुल कदीर साहब। इस मतलब प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे आखिरी में, क्योंकि अब प्रोग्राम का एंडिंग समय चल रहा है। मैं प्रेसिडेंट अब्दुल कदीर सेंट्रल तंजीम कमेटी मोहम्मद अली सराय, आज जो प्रोग्राम बैरिस्टर यूसुफ शरीफ स्कूल की तरफ से मुनक़िद किया गया, उसके अंदर में जो सभी बच्चे जो विदर्भ से और नागपुर शहर से और हमारी स्कूल से 100% जो बच्चे पास हुए, उसमें से जो मैरिड आए, फर्स्ट क्लास आए, और बाद में उन्होंने भी जो बच्चे कम आए उनके लिए भी मैं बहुत खुशी की ये बात है। मैं सबसे पहले सेंट्रल तंजीम कमेटी सब कमेटी के चेयरमैन जनाब साहिद नसीम खान साहब, उनके अराकीन, और सेंट्रल तंजीम कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद कलाम और अराकीन, और एजुकेशन सब कमेटी के चेयरमैन और पूरे अराकीन, और हमारी बैरिस्टर यूसुफ शरीफ के हेड मास्टर आरिफ पठान साहब, और पूरे स्टूडेंट्स और पूरे जो अपना यहाँ पे आए हैं टीचर्स, उनकी मेहनत के लिए तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और सेंट्रल तंजीम कमेटी की तरफ से ये वादा करता हूँ कि आने वाले तालीमी अड़चनों का आरिफ पठान साहब जो जो हमें तकलीफात से रुजू करवाएंगे, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को हम मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग ऐसे ही लाइफ में कामयाब रहे और इस एरिया और अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं TNN 24 उर्दू न्यूज़ चैनल और मैं जामिन अतहर आपको सलाम अर्ज करता हूं। और जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल तंजीम कमेटी मोहम्मद अली सराय नागपुर में जो आज यहाँ पर फेलिसिटेशन का प्रोग्राम रखा गया था, जो 10th और 12th स्टूडेंट के लिए मेरिटोरियस स्टूडेंट जो कि उर्दू KG अपर प्राइमरी एंड ब्रांच यूसुफ शरीफ हाई स्कूल के बच्चों के लिए यहाँ पर जो टॉपर थे
उनको उनके हौसला अफजाई के लिए सेंट्रल तंजीम कमेटी ने ये एक ऐसा प्रोग्राम रखा जो कि बच्चों को एक मॉरल के रूप में उनको एक हिम्मत मिलेगी, और उसी के चलते मैं यहाँ पर हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद है इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए मोहम्मद इस्माइल खान साहब, जो कि इंचार्ज है हज कैंप नागपुर के, जो कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के तरफ से ये मुंतखब है। आइए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, और तो TNN 24 उर्दू न्यूज़ में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा इस बात के लिए कि सनसनी फैलाने वाले जो न्यूज़ होते हैं वो तो बहुत सारे लोग कवर करते हैं, अलग अलग चैनल्स, अभी तो हर गली में बहुत सारे चैनल्स हो गए हैं, लेकिन आप ऐसे प्रोग्राम को कवर करने के लिए आए हैं जो बच्चों का मुस्तकबिल तय करते हैं। माशाल्लाह बच्चों को हिम्मत दिलाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। तो इस मोहम्मद अली सराय का ये ग्राउंड आपको नज़र आ रहा है, और इसके जो ज़िम्मेदारान हैं जनाब अब्दुल कदीर साहब प्रेसिडेंट, जनाब शाहिद साहब वाइस प्रेसिडेंट, जनाब अब्दुल कलाम साहब, इन्होंने जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है उनको मैं बहुत दिल से, तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि बच्चों को हौसला अफजाई करने का इस तरह का प्रोग्राम हर गली, हर मोहल्ले में होते रहना चाहिए। बच्चों को हिम्मत मिलती रहनी चाहिए ताकि वो अपनी ज़िंदगी के सफ़र में, अपने घर के हालात को सुधारने के सफ़र में, अपने मोहल्ले को सुधारने के सफ़र में, अपने सिटी को और अपने स्टेट को, अपने मुल्क को, अपना जो ये है वो पेश करने के लिए तो बाकायदा वो अपना पूरा योगदान दें।